अमृतपाल सिंह का नया वीडियो आया है, जो ये वीडियो आपको दिख रहा है, जिसमें वो कार से उतरकर फिर बाइक पर बैठकर फरार होता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में सफेद रंग की ब्रेजा कार से अमृतपाल उतरता दिखता है। उसने पैंट, शर्ट और पिंक कलर की पगड़ी पहनी हुई है। तो पिंक कलर की पगड़ी में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है इस फोटो के अंदर, वही अमृतपाल बताया जा रहा है। कार से उतरकर अपने साथियों से कुछ बात करता है। उसके साथी ब्रेजा कार से कुछ सामान निकालते हैं। ये देखिए, जब वो वहां पे खड़ा है तो वो पहले उतरता है, कुछ साथी, अच्छा वहां और बाइकर्स भी हैं। उसके बाद कुछ देर तक अमृतपाल अपने साथियों के इंतजार में बाइक के पास ही खड़ा रहता है। कुछ देर बाद उसका साथी बाइक स्टार्ट करता है और अमृतपाल बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। ये तस्वीर देखिए, वो पीछे बैठता है, बाइक को ये और चला रहा है और एक इतना बड़ा सा बैग है, उसमें पैसा है, असला है, क्या है ये नहीं पता, लेकिन एक बैग दिखता है जो अमृतपाल को दिया गया। और उसके बाद अमृतपाल बाइक पर बैठता है, ये देखिए, और उसके बाद वो उसी बाइक से फरार होता है। पहले ऐसा लग रहा है कि बाइक वो चलाने जा रहा है, लेकिन अब देखिएगा उसको एक बैग मिल रहा है। ये देखिए, ये आदमी बैग लेकर आया, अब बैग जो है वो आगे रख दिया गया और ये आदमी आगे बैठ जाता है और इस बाइक से अमृतपाल भाग गया, ये कहा जा रहा है। ये अमृतपाल का सबसे लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है। इसके बाद बाइक में बैठकर अमृतपाल कहां चला गया, इसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। ये तस्वीर देखिए, ये वही तस्वीर दूसरे किसी सीसीटीवी फुटेज से आई है जिसमें पीछे अमृतपाल बैठा है, ऐसा कहा जा रहा है। जिस ब्रेजा कार को छोड़कर अमृतपाल बाइक पर बैठ गया और भाग गया, उस ब्रेजा कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन बाइक के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली कि वो बाइक किसकी थी, किन लोगों के साथ अमृतपाल भागा। अब आप कहेंगे अमृतपाल तो भागता हुआ दिख रहा है, फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और छुपा कर रखा है, यह बात कहां से आई, इस पर भी अभी आऊंगा। लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए अमृतपाल ने कम से कम 2 बार कार बदली है और आखिरकार बाइक पर बैठकर फरार हुआ। अमृतसर से अमृतपाल कहा जा रहा है कि मर्सिडीज कार से फरार हुआ। बाद में अमृतपाल मर्सिडीज को छोड़ता है और ब्रेजा कार में बैठकर जालंधर से में पुलिस घेराबंदी के बीच बाइक से फरार हो जाता है। ये ब्रेजा देखी तो मर्सिडीज से ब्रेजा पर आता है, ब्रेजा से बाइक पर आता है और भाग जाता है। अमृतपाल के भागने का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इसमें मर्सिडीज में आगे की सीट पर अमृतपाल बैठा हुआ दिख रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि पहली कार अमृतपाल के सहयोगी की बताई जा रही, उसके बाद जो कार आती है वो उसमें अमृतपाल बैठा हुआ। ये तस्वीर जो है ये उसके सहयोगी के कार की। अमृतपाल की मर्सिडीज का काफिला एक टोल प्लाजा से गुजरता दिखता है। वीडियो में तारीख 18 मार्च की और उस समय सुबह के 11:27 हो रहे हैं। सबसे पहले ब्रेजा कार निकलती है जिसमें अमृतपाल के सहयोगी बैठे हैं। उसके बाद दूसरी कार मर्सिडीज आती है, ये देखिए, इसमें आगे अमृतपाल बैठा हुआ है, सीट पर पैर ऊपर करके और उस पर हाथ रख के बैठा है ड्राइवर के बगल में। इसके बाद अमृतपाल के काफिले की 3 और गाड़ियां वहां से निकलती हैं। ये सारी गाड़ियां एसयूवी हैं और आखिर में दिख रही एसयूवी को पंजाब पुलिस ने जब्त कर लिया। लेकिन ये 18 तारीख की तस्वीर है। जिस टोल प्लाजा का वीडियो आपने देखा, उस टोल प्लाजा को पार करने के बाद अमृतपाल ने पुलिस से बचने के लिए मर्सिडीज कार छोड़ दी और वो ब्रेजा कार में सवार हुआ। ये वही ब्रेजा कार है जिसमें अमृतपाल पुलिस से बचकर भागा था। ये तस्वीर देखिए, ये उस ब्रेजा कार की तस्वीर है। ब्रेजा कार की बैक सीट पर अमृतपाल बैठा दिख रहा है। यह कार अब पुलिस के कब्जे में। यह तस्वीर देखिए जिसमें क्लोज शॉट में आप देखेंगे उसी रंग की पगड़ी में ब्रेजा कार में पीछे अमृतपाल बैठा है। लेकिन जब वो बाइक पर जाता है तो पगड़ी गुलाबी हो जाती है, यहां पगड़ी जो है वो नीले रंग की है। ब्रेजा कार से ही अमृतपाल जालंधर के नांगल अंबिया गुरुद्वारे पर गया। वहां उसने अपने कपड़े बदले और पैंट शर्ट पहनकर फरार हो गया। अमृतपाल के बाइक से भागने के बारे में पता कैसे चला, यह भी आपको बताता हूं। असल में अमृतपाल जिस ब्रेजा कार से फरार हुआ, उस कार को पुलिस ने जालंधर से जब्त किया तो इसके साथ ही पुलिस ने मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना, गुरदीप सिंह उर्फ दीपा, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी, गुरपेज सिंह उर्फ पेजा नाम के 4 आरोपी पकड़े। इन चारों पर आरोप है कि इन्होंने अमृतपाल को भागने में मदद की। ब्रेजा कार से 315 बोर की राइफल मिली है, तलवारें मिली हैं, वॉकी टॉकी मिला है। इन चारों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद ही पुलिस को पता चला कि अमृतपाल बाइक से भागा है। अमृतपाल लगातार अपना लुक भी बदल रहा है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि इसी कपड़े में, इसी पगड़ी में रहूंगा तब तो पकड़ा जाऊंगा।
कोई भी देख लेगा, पहचान लेगा। तो पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की कुछ तस्वीरें जारी की जो अलग अलग कपड़ों और लुक में नजर आ रही हैं। अब यहां अगर आपको तस्वीर दिखाऊं कि उन तस्वीरों में अमृतपाल कैसा दिख रहा है जिसको पंजाब पुलिस ने जारी किया है। एक तो ये तस्वीर पंजाब पुलिस ने जारी की है और ये अमृतपाल की पुरानी तस्वीर कि अगर वो सब कुछ अपने बाल छोटे कर ले, दाढ़ी वगैरह हटा ले, क्लीन शेव हो जाए तो वो इस तरह का दिख रहा होगा। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता है तो वो अमृतपाल हो सकता है। तो एक तस्वीर तो पंजाब पुलिस ने ये जारी की कि इस तरह के क्लीन शेव लुक में नजर आ सकता है। दूसरा जो पुलिस ने लुक जारी किया है कि इस तरह का पीली पगड़ी और दाढ़ी थोड़ी छोटी करके इस तरह के लुक में अमृतपाल नजर आ सकता है। तो ये तस्वीरें, और ये तीसरी तस्वीर है जिसमें आप देखें कि अमूमन वो नजर आता था उस तरह की तस्वीर है। ये हो सकता है उसने पूरा लुक चेंज ना किया हो। और एक और लंबी दाढ़ी, और थोड़ी लंबी दाढ़ी में वो कैसा दिखेगा। तो पंजाब पुलिस जो है, और ये एक और तस्वीर, ये सारी तस्वीरों के जरिए पंजाब पुलिस जो है वो ये ध्यान दिला रही है। और जब वो दुबई में था तब किस तरह की दाढ़ी और मूछ रखता था उसकी भी फोटो है। तो बिना दाढ़ी मूछ के कैसे दिखेगा, दाढ़ी मूछ के साथ अगर बिना पग के है तो कैसा दिखेगा, और बाकी तस्वीरों में कैसा दिखेगा। ये पंजाब पुलिस हर लुक को जारी करके लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि अमृतपाल कहीं दिखे तो बताइए। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब में जगह जगह छापेमारी चल रही है, फ्लैग मार्च हो रहा है, पंजाब के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। सेंट्रल फोर्सेस भी पंजाब में तैनात हैं। अमृतसर में, जालंधर में, लुधियाना में, गुरदासपुर में रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया गया है। पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश ना हो इसके लिए सीआरपीएफ के जवान भी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगवंत मान अमित शाह से मिले थे, उसके बाद ही ये तय हुआ था कि भाई इस पर एक्शन करना है। तो यहां से सेंटर से पूरी मदद गई हुई है कि वहां पंजाब पुलिस से न संभले मामला और मामला बिगड़ जाए, हाथ से निकल जाए। बॉर्डर स्टेट है पंजाब, इसलिए यहां से सीआरपीएफ वगैरह सब भेजा गया है, रैपिड एक्शन फोर्स भेजा गया है। अमृतसर में गोल्डन टेंपल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ऐसा ना हो इसको भी भिंडरे वाले बनने का शौक है, कहीं किसी गुरुद्वारे में ना घुस जाए। अमृतपाल पुलिस की आंखों के सामने फरार हो गया। पंजाब पुलिस कुछ कर नहीं पाई। अब वो फ्लैग मार्च कर रही है, छापेमारी कर रही है, तस्वीरें जारी कर रही है, उसके गुर्गों को पकड़ रही है। लेकिन अहम सवाल वो है जो आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि बॉस, पुलिस के 80,000 जवान हैं पंजाब के पास, तो अमृतपाल भाग कैसे गया, फरार कैसे हो गया, ये हाईकोर्ट पूछ रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में खूब फटकार लगाई है भगवंत मान सरकार को। वही भगवंत मान सरकार जो खुद की तारीफ कर रही थी। आतिशी का कल आपको बाइट सुनाया था, कह रही थी बहुत अच्छा काम किया हमने। केजरीवाल तारीफ कर रहे थे। हाईकोर्ट कह रही है कि पुलिस की नाकाबंदी होने के बाद भी अमृतपाल फरार कैसे हो गया। पूरी सरकारी मशीनरी एक्शन में थी, फिर भी अमृतपाल भाग कैसे गया। अमृतपाल का फरार होना राज्य के इंटेलिजेंस नेटवर्क का फेलियर है, हाईकोर्ट कह रहा है। इस पर यकीन करना मुश्किल है कि अमृतपाल के बाकी लोग पकड़े गए लेकिन वो भाग गया। हाईकोर्ट फटकार लगा रही है और सवाल पूछ रही है कि लेकिन पंजाब के सीएम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। एक बार आपको भगवंत मान का बयान सुनाता हूं, कैसे वो खुद ही तारीफ किए जा रहे हैं। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे। तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं। तो ये अपनी पीठ खुद ही थपथपा ले रहे थे। ये इतना बड़ा मैंडेट मिला है, देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। और ये वो लोग हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जब पंजाब में इनकी सरकार आई उसके बाद वहां पर बाकायदा मार्च निकला था खालिस्तान के समर्थन में। पंजाब पुलिस खड़ी थी और वहां खालिस्तान के नारे लगे थे। कुछ वक्त पहले की बात आपको बता रहा हूं। तब तो कुछ नहीं किया। जब यही अमृतपाल थाने में घुस गया था तब तो आप कुछ नहीं कर पाए।
सरकार और पुलिस को तो जवाब देना चाहिए कि अमृतपाल इतनी फोर्स के बावजूद भाग कैसे गया भाई। लेकिन पंजाब पुलिस अपनी सफाई में अमृतपाल के भागने का सीक्वेंस बता रही और यह कह रही है कि नाका तोड़कर भाग गया। फिल्म चल रही है भाई कि नाका तोड़ के भाग गया। पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया और पूरी कहानी बताई। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए 18 मार्च को ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके लिए पुलिस ने अमृतसर के खिलचिया इलाके में नाकेबंदी की। इस नाके पर अमृतपाल मर्सिडीज कार में बैठकर पहुंचा, जिसकी अभी फुटेज दिखाई थी। उसके काफिले में 3 और गाड़ियां थी। पुलिस ने अमृतपाल के काफिले को रुकने के लिए कहा। अमृतपाल और उसका काफिला रुकने के बजाय नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गया। तो पुलिस क्या सोच रही थी कि अमृतपाल कहेगा वाओ पंजाब पुलिस आप मुझे रोक रहे हो, मैं रुकता हूं, आइए चाय पीते हैं। अगर वो नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गया, आपकी क्या तैयारी थी? इसके बाद अमृतपाल का काफिला जालंधर के सलेमा गांव में सरकारी स्कूल के पास दिखा। सलेमा गांव में अमृतपाल आईसूजू पिकअप कार में बैठा। इस दौरान अमृतपाल लोगों को डराने के लिए हवा में राइफल लहरा रहा था। यहां पर अमृतपाल आईसूजू कार को छोड़कर फरार हो गया। इसी कार से 315 बोर की राइफल, 57 कारतूस, 1 कृपाण और वॉकी टॉकी बरामद हुए। वो कौन सी ऐसी गाड़ी चला रहा था भाई कि वो जू जू करके निकल रहा है और अब पुलिस की गाड़ी पहुंच ही नहीं पा रही है? अच्छा, पुलिस का वो भाग गया, उसके बाद पुलिस का कोई हिसाब किताब नहीं। पुलिस ने यह भी नहीं तैयारी की थी क्या कि मान लीजिए नाका तोड़कर जाएगा तो हम इसको आगे कहां इंटरसेप्ट करेंगे, कहां से इधर उधर जाते? ये तैयारी थी आपकी कि वो निकला तो निकल ही गया, फिर आया ही नहीं। और यही हाईकोर्ट पूछ रहा है कि कैसे भाग गया बॉस। और ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल खुद जो है खुद ही की तारीफ किए जा रहे हैं कि बहुत बढ़िया हमने काम कर लिया। पुलिस का दावा है कि अमृतपाल भाग गया, उसकी तलाश में टीमें भी लगी हैं, लेकिन अमृतपाल के वकील तो अलग दावा कर रहे हैं। अमृतपाल के वकील का दावा है कि पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ा हुआ है। अमृतपाल के वकील का आरोप है कि पुलिस ने अमृतपाल को हिरासत में ले लिया है और कोर्ट में पेश ही नहीं कर रही। अमृतपाल के वकील हैं ईमान सिंह खारा। उनके मुताबिक पुलिस ने 19 मार्च को शाहकोट पुलिस स्टेशन में अमृतपाल को गिरफ्तार किया था। ये भाई साहब बकायदा पुलिस स्टेशन भी बता दे रहे हैं कि शाहकोट में पुलिस अमृतपाल को अरेस्ट कर चुकी, ये इनका दावा है। पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी दिखा नहीं रही है और उसे कोर्ट में पेश नहीं कर रही। अमृतपाल की जान को खतरा है, पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। सबसे बड़ी बात, जो वहां पुलिस है, जो सरकार है, क्योंकि अब इसमें सेंटर भी इंटरवीन किया हुआ है, अमृतपाल का एनकाउंटर करना तो उसको मसीहा बना देने जैसा होगा। और ये जो खालिस्तानी फोर्सेस हैं वो तो उसको शहीद बताने लग जाएंगे। वो तो उसको, वो कश्मीर वाला जैसे बुरहान वानी को ये लोग शहीद बता देते थे, वैसे ही यहां भिंडरे वाले के बाद अब इसको संत बताने लग जाएंगे। तो क्यों, जब सेंटर भी इसमें है, भाई पंजाब की सरकार तो नहीं है, मान लीजिए उनका अनुभव ना हो, लेकिन सेंटर की सरकार जो है वो उसको शहीद बताने का मौका देगी और इनकाउंटर करना चाहेगी, ये समझ से परे। लेकिन अमृतपाल के वकील ये दावा कर रहे हैं। दूसरा, इतने फुटेजेस आ रही हैं अमृतपाल की भागते हुए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा दी है उनके वकील ने। अमृतपाल के वकील की याचिका पर पंजाब पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया और उसमें बताया कि अमृतपाल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, वो अभी भी फरार है और उसे पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अमृतपाल के घर वालों का भी यही दावा है कि वो पुलिस की हिरासत में है और यह पता लगना चाहिए कि अमृतपाल के साथ क्या हो रहा है। अमृतपाल के घर पर सन्नाटा है। परिवार वालों का दावा है कि उसके बारे में कहानियां गढ़ी जा रही हैं, जबकि अमृतपाल क्या करता था इसके सबूत उसके घर के गेट पर भी दिख रहे हैं। अमृतपाल के घर के बाहर से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए उसके घर के बाहर क्या क्या मिला, क्या क्या दिखा। अमृतपाल को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। पंजाब पुलिस कह रही है कि अभी तक उनकी गिरफ्त में अमृतपाल नहीं आया है, जबकि परिवार का और उनके वकील का दावा है कि अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस उसे जानबूझकर शो नहीं कर रही है। इस वक्त मैं जल्लूपुर खेड़ा गांव में हूं। ये अमृतपाल का गांव है और उसके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये अमृतपाल सिंह का घर है, वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल का घर है। और देखिए घर के बाहर बाकायदा AKF लिखा हुआ, यानी कि आनंदपुर खालसा फोर्स, जिसका जिक्र लगातार पंजाब पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसी कर रही है कि अमृतपाल दरअसल एक फोर्स तैयार कर रहा था, खालिस्तानी फोर्स, और इस AKF के नाम से तमाम हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी खरीदी गई थी, जो सामने भी आई हैं। घर के बाहर AKF लिख रहा है
लेकिन घर वाले अमृतपाल को बहुत मासूम बता रहे हैं। अमृतपाल और उसकी देश विरोधी गैंग गायब है। आज उसके घर पर सन्नाटा है। लेकिन जिन लोगों ने अमृतपाल के नाम पर दुनिया भर में हंगामा किया था, भारत के दूतावास पर हमला किया था, आज उन लोगों को भी जवाब मिल गया। यूके में जिस इंडिया हाउस के बाहर अमृतपाल समर्थकों ने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी, उसका वीडियो देखिए। हर तरफ आपको तिरंगा ही तिरंगा आज दिखाई दिया। सैकड़ों लोग आज वहां जुटे, देशभक्ति के गाने बज रहे थे। यूके में बसे भारतीयों ने एकजुट होकर यह बता दिया कि वो भारत के खिलाफ किसी हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे धरती ब्रिटेन की ही क्यों ना हो। ये देखिए, भारतीय आज उसी जगह पहुंचे, भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे लगे। सुनिएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे तो ये खालिस्तान का सपना देखने वाले सपना देखते रह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, देखिए। लेकिन वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि जिसको पोस्टर बॉय बनाकर लाए थे वो पन्नू अन्नू क्या है, उधर ही बैठते हैं वो लोग, इंडिया नहीं आते। इधर क्या है, दिमाग खराब करके पैसा वैसा डाल के इधर लोगों को उकसाते हैं खालिस्तान खालिस्तान। उससे होगा नहीं, ऐसा थोड़ा मोड़ा करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा क्या, ज्यादा भी करोगे तो भी नहीं होगा। और जिसको पोस्टर बॉय बना रहे थे, आज उसके पोस्टर लगे हैं कि देखिए फरार है। जिसको हीरो बना रहे थे, आज वो भगोड़ा है और उसकी जान बचाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं। उसी देश के कोर्ट में, भारत के, जिसको कहते हैं कि सिखों पर अत्याचार करता है। अरे खुद ही एक्सपोज हो जाते हो तुम लोग।